हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास होता है तो यह मल मास कहा जाता है और इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। कई कई स्थिति को पद्मनाभा भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत के करने से व्यक्ति को वैकुंठ के में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को वर्तमान जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस व्रत का करने से साधक के सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व विशेष माना जाता है। दरअसल इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में फिर भगवान शिव के अंश रुद्र धरती का लालन पालन करते हैं। आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा तथा इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी चातुर्मास प्रारंभ होता है। इस एकादशी को पद्मा, आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है देवशयनी एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों में मुक्ति मिलती है। देवशयनी के दिन ही भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है यह बताते हैं तथा किस दिन यह व्रत किया जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को शाम 6:59 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा और 6 जुलाई को रात 9:16 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण यह व्रत 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। इसी दिन चातुर्मास का आरंभ होता है। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि यानी 7 जुलाई को सुबह 9-9:30 बजे तक कर लेना उत्तम होगा। देवशयनी एकादशी पर हम शंखचूड़ की कथा का संबंध है, इसे हम पढ़ सकते हैं। कथा इस तरह है कि हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा है। जो राजा बलि ने वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया था तो भगवान ने उन्हें पाताल में रहने का वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उन्हें पाताल लोक में रहने के लिए यह पूछा था कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने उसे वरदान दिया था कि वे 4 महीने के लिए पाताल लोक में वास करेंगे। श्री महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा जब दम्भ विष्णु भगत था, विवाह के कई वर्षों के पश्चात जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दम्भ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर ने घोर तपस्या की। उसके तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थिति कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ ने अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसी हरिशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण षष्ठी के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है जिसमें शिव पूजा का विधान है।
यही समय चातुर्मास का भी होता है, जिन्हें साधु सन्यासी तप करते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चातुर्मास के समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना जाता है। हरिशयन एकादश के संबंध में एक कथा और है। जब राजा बलि ने वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया था, तब भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने का वरदान मांगा। तो तब राजा बलि ने उन्हें अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ यानी चातुर्मास का समय उनके के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि के दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष चातुर्मास को पाताल लोक में शयन के लिए चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी को महत्व पुराणों में बेहद ही विशेष बताया गया है। इस एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। करीब 4 महीने के बाद विष्णु आराम करते हैं और इसलिए इसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी मुंडन आदि कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि इस दौरान धरती के संचालक भगवान शिव तथा रुद्र अंश करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।